Go. साहब संजय साय जी, आज बड़ी खुशी भी हो रही है आपको बताते हुए। आप सभी के सहयोग के लिए, हमारे सभी साथियों के लिए बधाई। जो दिल्ली सरकार के विधायक, जो उनके प्रवक्ता अब तक झूठ बोलकर दिल्ली को गुमराह कर रहे थे, उनकी नाकामी का सबूत और उनकी नाकामी छुपाने के लिए अब उप मुख्यमंत्री को बीच में उतरना पड़ा अपना बचाव करने के लिए कि अब मेरे विधायक का तो झूठ नहीं चल पा रहा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है। अब मुख्यमंत्री को भी आकर के झूठ बोलना पड़ रहा है ताकि दिल्ली को किस तरह गुमराह कर सके। और लगता है मुझे आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिल्ली के बीच में आकर के स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी। लेकिन पूरी की दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि कितना झूठ ये लोग बोलते हैं। जो नगर निगम को लेकर के जिस तरह के आरोप ये फंड्स को लेकर के लगाते हैं, वो तो कच्चा चिट्ठा बताते हैं, मैं पक्का चिट्ठा बताता हूं, क्योंकि यहाँ सब कुछ पेपर में ऑन रिकॉर्ड आता है। कभी भी राज्य सरकार ने निगम को थैला भर के नहीं दिया है। जो पैसा बुक्स में आता, रिकॉर्ड्स में आता है, वही पैसा नगर निगम को मिलता है। साथियों, दो प्लान होते हैं, एक नॉन प्लान, एक प्लान। नॉन प्लान के अंदर 19-20 के अंदर जो दिल्ली सरकार का जो अपना प्रस्ताव था, जो उन्होंने हमें पैसा देना था, वो उन्होंने हमें 409 करोड़ रुपए देना था, 409.52 लाख, जिसमें से उन्होंने 145 करोड़ हमें दिया है। 240 करोड़ रुपए, 264 करोड़ रुपए बैलेंस बचता है। बेसिक किस्त में भी 405.28 देना था, 119 करोड़ रुपए दिया है, 285 करोड़ रुपए हमारा उन पे ड्यू बनता है। 20-21 और 21-22 का जो 405 करोड़ रुपए है, जो 240 करोड़ रुपए दिया है, इसमें भी अभी 159 करोड़ रुपए हमारा बैलेंस बचता है। साथियों, ये हमारा नॉन प्लान का है। साथियों, उसके बाद आता है आपका मेयर साहब, ये फंड को लेकर एक बार फिर आपने कॉन्फ्रेंस की, क्या है पूरा मामला? देखिए, राज्य सरकार रोज एक नया ड्रामा करती है, उनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। पहले प्रवक्ता आगे एमसीडी के ऊपर आरोप लगाते थे, दिल्ली की जनता ने उनको धुतकार दिया, उनको झूठा साबित कर दिया। उसके बाद इनके विधायक मैदान में आने लगे, वो झूठ बोलने लगे। दिल्ली की जनता ने फिर उनको भी नकार दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, वाकई में तुम निगम को तंग कर रहे हो। अब देखिए, वो दोनों का फेलियर, अब उप मुख्यमंत्री को बचाव के लिए बीच में आना पड़ा, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा, दोबारा उनको झूठ बोलना पड़ रहा कि हम सच बोल रहे हैं और नगर निगम के साथ में हमने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। लेकिन अब ये पूरी दिल्ली को पता लग गया है कि वाकई में राज्य सरकार नगर निगम को तंग करने का काम कर रही है, इनको इनकी जो ग्रांट है उसको नहीं दे रही है, इसलिए दिल्ली में कहीं ना कहीं विकास के कार्यों में बाधा आ रही है। और हम भी दिल्ली की जनता को बता रहे हैं, और हमें तो बड़ी खुशी हो रही है आज की डेट में बताते हुए कि उप मुख्यमंत्री को बचाव करने के लिए बीच में आना पड़ा, क्योंकि हमारा मेयर का इतना दबाव उनके ऊपर, हमने बार बार पत्र लिखे, हमने कॉन्फ्रेंस की, हमने अपना फंड मांगा, तो आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बीच में आना पड़ रहा बचाव कराने के लिए। और अगली प्रोसेस मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि सीएम साहब करेंगे कि हमने तो दिल्ली की जनता को, दिल्ली के निगम को इतना पैसा दे दिया, तो वो भी उनको झूठ के बचाव करने के लिए उनको आना पड़ेगा। सर, सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमने आपको फंड दे दिया, लेकिन सर सर आप ये मना करते हैं कि हमें मैंने आपको ईयर वाइज आंकड़े दिए हैं और प्रॉपर कितना पैसा आया है, और ये पैसा जो भी आता है नगर निगम के अकाउंट्स में आता है, सीधे आरटीजीएस आती है। ये वो अगर पैसा दिया तो उसकी एक पेमेंट एडवाइस दे दें, हम आपको देने को तैयार हैं, हमसे ले लीजिए आप, हम सबको दे रहे हैं, हम तो हिसाब प्रॉपर ऑर्डर के साथ दे रहे हैं कि इतना पैसा ऑर्डर के हिसाब ने दिया, तो वो पेमेंट एडवाइस दे दें। हमारे मेयर साहिबा, हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन, हमारे सम्मानित पार्षद उनके घर के आगे बैठे रहे। अभी कर्नल साहब ने आपको बताया कि एक इंसानियत के नाते जब किसी के घर में कोई अनजान आदमी भी जाके बैल बजाता है, तो वो भी आगे पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप मेरे घर पे आए। तो वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वार्ड का प्रथम नागरिक, एमसीडी का प्रथम नागरिक, वार्ड का प्रथम नागरिक, और बाबा साहब का संविधान जहाँ लगा वहाँ जाकर उनके घर के बाहर 13 दिन बैठे, तो वहाँ नैतिकता कहाँ थी? नैतिकता तो वहाँ थी। इवन जो उनके विधायक थे वो हमारे पार्षदों के साथ गुंडागर्दी करने पे उतर आए थे, उनको मारने की बात कर रहे थे। उस टाइम हमारे नॉर्थ के मेयर जेपी थे, तो उनके विधायक कह रहे थे कि आज हम इस मेयर को मारेंगे, उसकी पिटाई करेंगे। ऐसी मानसिकता के लोग हैं वो तो देखा